हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न पार्ट 3 कक्षा 7। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दशमलव भिन्न क्या है। इसकी परिभाषा है दशमलव भिन्न वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि के रूप में हो उसे दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी किसी भिन्न का हर का मान यदि 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा तो इसको हम लोग आसानी से दशमलव भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/10 इसको अगर दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा 0.1। 5/100 इसको अगर दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05। इस तरह से हम लोग दशमलव भिन्न को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ एक बात हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है कि अंश का मान अगर कम हो तो उसे दशमलव को अगर आगे ले जाना है बाईं तरफ तो उसमें हम लोग शून्य लगा करके आगे लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दशमलव भिन्न दो प्रकार का होता है। पहला हो गया पूर्ण संख्या भाग, दूसरा हो गया दशमलव भाग। पूर्ण संख्या भाग में देखते हैं कि इसमें दशमलव के दाएं तरफ कुछ नहीं होता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से लिखा जाता है। यानी 2.0 या शून्य नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो भी वो पूर्ण भाग होगा। जैसे यहाँ लिखा गया 2.0, 5.0। दशमलव भाग में क्या होगा कि शून्य के दाईं ओर संख्याएं होती है। जैसे यहाँ लिखा गया है 0.57, 0.86। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दशमलव के बाईं ओर की संख्या जो होती है पूर्ण संख्या भाग होता है और दाईं ओर दशमलव भाग संख्या होता है। आगे हम लोग जानेंगे दशमलव स्थान। किसी दशमलव संख्या के दशमलव भाग में जितने अंक होते हैं ये दशमलव स्थान कहलाते हैं। यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वे एक एक उसका स्थान को बताता है। जैसे 0.57 इसमें 2 स्थान है। किसका किसका स्थान है? यानी कि दशांश और शतांश का यहाँ स्थान है। दूसरा उदाहरण है 0.867 यानी यहाँ 3 अंक है यानी 3 स्थान है। अर्थात इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 जो है दशांश का भाग है, 6 जो है शतांश का भाग है और 7 जो है हजारवांश का भाग है। तो इस तरह से हम लोग दशमलव स्थान को भी जाने। अब हम लोग अभ्यास में प्रवेश करते हैं, देखते हैं अभ्यास में किस किस तरह के प्रश्न हैं। है बच्चों, हम लोगों ने अभी दशमलव का जो परिभाषा है उसको देखा, दशमलव का जो प्रकार है उसको भी जाना और दशमलव का जो स्थान है उसको भी जाना। अब हम लोग दशमलव पाठ प्रवेश करने से पूर्व और एक छोटी सी बातों को हम लोग जान लेते हैं कि मान लीजिए कहीं संख्या लिखा हुआ है 2.342। ये मान लीजिए कहीं संख्या लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो ये इसमें हम लोग जो 2 भाग कहा गया कि एक दशमलव का पूर्ण भाग और एक होता है दशमलव भाग। तो दशमलव का पूर्ण भाग क्या होगा ना, ये दशमलव के बाएं तरफ जो है उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण भाग और इसको हम लोग ये जो भाग है उसको बोलेंगे अंश भाग। इसको हम लोग बोलते हैं अंश भाग। तो दशमलव का 2 भाग, पूर्ण भाग और दशमलव भाग कहें चाहे अंश भाग कहें। तो इसका जो पढ़ने का जो तरीका होता है ये अलग किस्म का होता है। इसको हमको पढ़ने की जो गणितीय पद्धति है उसमें हम लोग ऐसे पढ़ा जाता है कि 2.342। इसको हम लोग पूरा नहीं कहते हैं कि 2.342 ऐसा नहीं पढ़ा जाता, बल्कि दशमलव के बाद जो अंक आती है उसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 2.342। तो ये 3 जो है दशमलव का जो पहला अंक है उसको बोलते हैं दशांश। इसको हम लोग बोलते हैं दशांश। दशमलव का जो दूसरा अंक है उसको बोलेंगे हम लोग शतांश। और दशमलव का जो तीसरा अंक है उसको हम लोग बोलेंगे हजारवां अंश।
इस तरह से आगे हम लोग इसका जो है पढ़ने का जो पद्धति है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये कक्षा 7 की है, इसीलिए हम लोग को 1000वां अंश तक ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-2 इससे अधिक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न 1000वां अंश तक ही हम लोग को पूछा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। तो पहला प्रश्न है 5/10, तो ये मेरा दशांश है। तो दशांश को कैसे लिखा जाता है कि दशांश जो है पहली अंक, दशमलव का जो पहला अंक होता है दशमलव के बाद वही दशांश का घर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद शून्य मेरा के गो है, एगो है, दशांश है, यानी इसका दशमलव कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी 0.5 ये इसका इंडिकेट कर रहा है कि इसका मान जो होगा 0.5 होगा। तो इस दशमलव को दिखने के लिए, स्पष्ट नज़र आने के लिए यहाँ पर एक शून्य लगाया जाता है, ताकि नज़र आए कि 0.5 अर्थात ये जो है दशांश का दशमलव है। तो हमको लिखना है क्या कि 5/10 को यहाँ पर शून्य की संख्या को देखते हुए कि शून्य की संख्या अगर 1 है तो दशमलव भी दायां तरफ से गिन करके 1 के बाद लगा देना है। ये भी संक्षेपण में हम लोग जान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.5 इसका आंसर हो गया। इसी का और एक तरह का प्रश्न 1 नंबर में ही है, क्या है कि 4 + 3/10। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि पहला काम क्या करेंगे कि 4 तो मेरा पूर्ण है, उसमें कोई झंझट असुविधा नहीं है। झंझट किस में है, 3/10 में। तो हम लोग अभी क्या किए, 5/10 को दशमलव में लिखे तो क्या हो गया, 0.5 हो गया। तो इसको भी हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो गया, हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो इसको मैंने दशमलव में बदल लिया। आप जोड़ेंगे कैसे, दोनों को तो जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ अगर दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो हम लोग दे भी सकते हैं। ये दशमलव के बाद अगर हम शून्य दे देंगे तो कोई मेरा दिक्कत नहीं है, ताकि नज़र आएगा कि किस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो 4.0 लगा लिए, प्लस यहाँ ले लिए 0.3। अब हम लोग को सीधा सीधा लगा के जोड़ लेना है, 4.0 और 0.3। अब आराम से जोड़ सकते हैं ऊपर ऊपर करके। तो 0 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। 4 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। दशमलव अपने जगह पर रहेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा 4.3। ये कार्य हम लोग रफ में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दशमलव का जोड़ जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों 1 नंबर प्रश्न आप लोग इस तरह से बनाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है कि सरलतम भिन्न में लिखिए। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है 0.04। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि 4 लिखेंगे। दशमलव मेरा कितना के पहले है ना, 1 2 के पहले है, तो 1 लिख करके हमने क्या किया, 1 2, क्योंकि दूसरा घर किसका होता है, शतांश का होता है। शतांश माना 100, तो दूसरा घर मेरा शतांश का है, तो 2 के पहले दशमलव है, इसीलिए हमने नीचे कितना लाया, शतांश लाया। यानी कि हम लोग संक्षेप में ऐसे भी ख्याल रख सकते हैं कि दशमलव जितना के पहले होगा 1 लिखकर उतना हम लोग शून्य नीचे हर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जो है इसको हम लोग दशमलव को पहले भिन्न के रूप में लिख लेंगे, और भिन्न के रूप में लिखने के बाद हमको देखना है कि अगर विभाजित हो रही है तो हम लोग उसको विभाजित कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 4 में यह विभाजित होता है 100, तो हम लोग करते हैं 2 से पहले काटते हैं तो कितना होगा, 2 दूने 4 और 50 दूने 100, फिर कटेगा 2 1 कम 2 और 25 दूने 50। तो इसका मान जो होगा 1 कितना होगा, 25। तो इस तरह से हम लोग सरलतम भिन्न के रूप में दशमलव भिन्न को लिख सकते हैं। ये हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है कि दशमलव कितने के पहले है, 2 के पहले है, तो जो संख्या है उसको लिख करके
100 लिखेंगे। 1 के पहले है तो जो संख्या है उसको लिख करके नीचे हर में 10 लिखेंगे। 3 के पहले है तो जो संख्या है उसको लिखने के बाद हम नीचे 1000 लिखेंगे। तो यानी ये जो शून्य की संख्या हम किसको देखकर काम कर रहे हैं, दशमलव को देख करके, कि दशमलव 2 के पहले है इसीलिए 100 आया, 3 के पहले रहेगा 1000 आएगा, 1 के पहले आएगा तो 10 आएगा। उसके बाद विभाजित होगा तो विभाजित करेंगे और अगर नहीं होता है तो वही रख के आंसर देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 2 को आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कौन बड़ा है। दोनों में से देखना है कौन बड़ा है। जैसे यहाँ है 0.1 है, यहाँ 0.101 है। तो इसको हम लोग तुलना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग समान भिन्न यानी दशमलव का जो स्थान है उसको हम लोग पहले बराबर कर लेंगे। ये काम पहला करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक ले लेंगे। तो अंक मेरा कैसे बढ़ेगा ना, शून्य दे करके। दशमलव के बाद अगर हम लोग शून्य लगाते हैं अंक को समान करने के लिए तो कर सकते हैं, इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 0.100 लगा दिए। अब यहाँ पर लगाएंगे या 0.101। अब बच्चों आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये दशमलव का स्थान यानी अंक जो होता है अगर बराबर करते हैं तो हमको बड़ा छोटा जो है चुनने में आसानी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.100 आया, यहाँ आया कितना 0.101। तो निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से दशमलव के अंक का जो स्थान है उसको हम लोग पहले बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद मिलाकर देखेंगे तो हमको स्पष्ट नजर आएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 3 आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग बात करेंगे। अब क्या लिखा हुआ, 15.25, 5.2 और 3.30। इसको हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि दशमलव के बाद जो अंक है उसको समान करना है। समान करने से क्या होगी, जोड़ने में व घटाने में असुविधा नहीं होगी। इसीलिए हम पहले क्या करेंगे कि इसके अंक को बराबर करेंगे। तो 15.25, यहाँ तो 2 गो है दशमलव के बाद, यहाँ 1 गो है, तो इसको हम लोग पहले 2 गो कर लेंगे। क्या लगा करके ना, 0 लगा करके। तो इस तरह से यहाँ भी 2 कर लिए। यहाँ तो मेरा 2 गो है, ये है, तो यहाँ भी हम लोग 2 कर रख दिए। अब हमें इसको जोड़ने में आसानी होगी। अब हम लोग यहाँ ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखा जाए कि 15.25 जोड़ 5.20 प्लस 3.30। अब यहाँ जब बराबर है तो इसको हम लोग फिर रफ में जा कर के ये काम कर सकते हैं कि 15.25 5.20 3.30, इसको जोड़ लो। यहाँ भी हालांकि कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हैं। तो अब जोड़ा जाए, इधर देखिए 5 होगा, 2 2 4 और 3 7 होगा, 5 5 10 और 3 13, हासिल में रहा 1 और 1 2। तो ये दशमलव के बाद हमको अगर अंक समान करेंगे तो आसानी से हमको जोड़ करने में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कितना आ गया 23.75। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 23.75। तो बच्चों इस तरह से हम लोग दशमलव का जोड़ भी कर सकते हैं कि कम से कम दशमलव के बाद दाएं तरफ अंक को समान करना जरूरी होता है ताकि जोड़ में मेरा कोई त्रुटि ना हो। आगे हम लोग देखेंगे जोड़ जिस तरह से किए उस तरह से हम लोग घटाव भी है। क्या है 5 नंबर में कि 17.35 घटाना है 12.03 से। तो
तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो हमको घटाने में आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं घटा करके, लाइन में रख के भी ऊपर नीचे करके भी काम कर सकते हैं। या कि 17.35 और 12.03 इसको हम लोग कटा देते हैं। ये करने से क्या होती है, आसानी होती है। ये काम हम रफ में भी करके बना सकते हैं या यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग घटाव करते हैं। 5 में 3 चल गया, 2, 3 में 0 जाएगा तो 3, दशमलव जहाँ है वहीं आ जाएगा। 7 में 2 गया तो कितना चल गया, 5 बच गया। अब 1 में 1 जाएगा तो 0, यानी कि ये मेरा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दशमलव का घटाव भी कर सकते हैं। और ये प्रश्न नंबर 3 जो है इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, ये थोड़ा भाषा में है, इसको जानना जरूरी है। क्या कहा गया है कि जॉन ने 45 रुपया 50 पैसे में एक नोटबुक खरीदा, 15 रुपया 25 पैसा में एक पेन खरीदा और 5 रुपया 75 पैसा में एक पेंसिल खरीदा, और उसने दुकानदार को कितना रुपया का नोट दिया, 100 रुपया का नोट दिया। तो बच्चों ये व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी दशमलव का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है ताकि जीवन में ये अच्छे उपयोग हो सके। तो कितना में नोटबुक खरीदा, 45 रुपया 50 पैसा में। 15 रुपया 25 पैसा में क्या खरीदा, कलम खरीदा। पेंसिल कितना में खरीदा, 5 रुपया 75 पैसे में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों जो सामान खरीदे उसका पहले कुल मूल्य निकाल लेंगे। तो तीनों सामान का कुल मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, कुल तो निकाल लेते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल में रहा 1, 5 2 7 7 14 और 1 15 हासिल में रहा 1, दशमलव वहाँ आ गया। 5 5 10 5 15 और हासिल में 1 16 का 6, हासिल में फिर 1 है 4 और 1 5, हासिल में 1 6। यानी हम लोग देख रहे हैं कि कितना रुपया उसका टोटल हुआ खर्च, न 66 रुपया 50 पैसे। अब हम लोग नोट कितना का दिया, 100 का, ठीक है, तो उसको कितना पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, कितने रुपये वापस मिलेंगे। अब लिखेंगे वापस रुपये बराबर कितना का दिया, 100 रुपया का नोट दिया है तो 100 रुपया अगर पूरा लिखेंगे तो 100 ऐसा होगा। इसके बाद यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए यहाँ भी 2 अंक हम लोग साइड से ले लेंगे, 0 लेकर के 2 अंक पूरा कर लेंगे। अब 66 रुपया 50 पैसा को हमको इसमें घटा देना है। 100 रुपया जो दिया गया, 100 रुपया का नोट में हमको 66 रुपया 50 पैसा घटा देना है। तो क्या आएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 में 0 जाएगा तो 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए घटाव का जो नियम है उधार लेने का, इससे एक उधार लेगा तो 10 में 5 गया तो कितना जाएगा, 5 बचेगा, दशमलव फिर वहीं आ जाएगा। अब इसको एक उधार दे चुका था तो ये 9 है, तो 9 में 6 गया तो कितना, 3। ये भी इसको उधार दिया था तब ये 9 हुआ था, 10 हुआ था, तो ये भी हो गया कितना, 9 में 6 गया तो कितना, 3। यानी आपस उसको मिलने वाला रुपया कितना होगा, 33 रुपया 50 पैसा। यानी दुकानदार जो है जॉन को 33 रुपया 50 पैसा लौटा देता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ये प्रश्नावली 3.1 आसानी से कर सकते हैं। आप लोग करें, फिर अगली कक्षा में हम लोग अगले पाठ ऑफ करेंगे। सबको बाय बाय।